अल्लाहुम्मा सल्लि अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा सल्लैता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अल्लाहुम्मा बारिक अला मुहम्मद व अला आलि मुहम्मद कमा बारकता अला इब्राहीम व अला आलि इब्राहीम इन्नका हमीदुम मजीद। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। डॉक्टर टिप्स का सलाम आप सब दोस्तों को, आप सब देखने वालों को पहुँचे, और जो भी मरीज़ जहाँ से भी इलाज करवा रहे हैं, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त उन सब को शिफ़ाए कामिला अजला नसीब फ़रमाएँ। दोस्तों, हमारी वीडियोस का मकसद आप लोगों की हेल्थ है और आपको हेल्थ टिप्स देना है, और उसके साथ होम्योपैथिक मोड ऑफ़ ट्रीटमेंट की थोड़ी बहुत अवेयरनेस जो जितनी हम आपको प्रोवाइड कर सकें। ये जितनी वीडियोस हैं ये आप निहायत गौर से और ध्यान से सुनें, ताकि आपको इसमें से किसी के लिए भी आप ख़ुद भी हेल्पफुल हो सकें, किसी को बेहतर मशवरा दे सकें। और आज जो हम वीडियो जिस मौजू पे बना रहे हैं वो आजकल हमारा लाइफस्टाइल हो गया, और हमारा हेल्थ प्रॉब्लम में ये आप ये देखें कि तकरीबन हर 10 में से 2 या 3 लोग इस बीमारी का शिकार हैं, और वो बीमारी है ब्लड प्रेशर। इसको हम साइलेंट किलर भी कहते हैं। सबसे पहले मैं ये बता दूं कि ब्लड प्रेशर होता क्या है। हमारी जो वेन्स हैं जो ब्लड को पूरे जिस्म में लेके जाती हैं, उनका एक ख़ास प्रेशर होता है जो ब्लड वेसल्स पे होता है, तो उस प्रेशर को कहते हैं ब्लड प्रेशर। अब ये 2 किस्म का होता है, सिस्टोलिक और डायस्टोलिक। दिल जब पंप करता है, जब सिकुड़ता है, तो वो सिस्टोलिक ब्लड प्रेशर होता है, और वो 120 आमतौर पे हम ब्लड प्रेशर बीपी ऑपरेटर से स्फेगमोमीटर में जो हम नोट करते हैं, वो 120 ऊपर वाला और 80 नीचे वाला। जो डायस्टोलिक है वो नीचे वाला, जब दिल अपने आप को रिलैक्स करता है। अब जब इसका रेट 120 से ज़्यादा होगा तो ये हम इसे हाई ब्लड प्रेशर में ले लेंगे, और ये बहुत नुकसानदेह है। वो उसकी मिसाल मैं आपको दूंगा। अब गुब्बारे में हवा भरते हैं, उसकी एक ख़ास कैपेसिटी होती है, और वो एक ख़ास कैपेसिटी तक फूल सकता है। तो अगर आप उसमें ज़्यादा हवा भरने की कोशिश करेंगे तो क्या होगा, गुब्बारा फट जाएगा। इस तरह आपकी वेन्स रैप्चर हो सकती हैं। इसकी बहुत सारी वजूहात हैं, लेकिन मैं अब ये बताना चाहूँगा कि हम इससे बच कैसे सकते हैं, ब्लड प्रेशर के मर्ज़ से हम बच कैसे सकते हैं, और उसकी वजह से जो हमें जिन बीमारियों का सामना करना पड़ सकता है वो कौन कौन सी हैं। मेन चीज़ आप ये देखें कि इसका हार्ट मसल्स के साथ बड़ा गहरा ताल्लुक़ है। हमें हार्ट फेलियर हो सकता है, उसके अलावा हार्ट अटैक हो सकता है। उसके अलावा आप ये देखें कि जिधर जिधर से ये वेन्स गुज़रती हैं, उन वेन्स के अंदर जुमाव आना शुरू हो जाता है, और उसकी वजह से वो जो ऑर्गन है वो काम करने की जो कैपेसिटी है वो डिस्टर्ब हो सकती है। उसके अलावा आपको पता है किडनीज़ जो हैं वो अल्ट्रा फिल्ट्रेशन करती हैं। पूरे जिस्म का खून जो है वो प्रॉपरली साफ़ होने के लिए हमारी किडनीज़ में जाता है। जब खून की नालियों में प्रेशर बहुत ज़्यादा होगा तो क्या होगा कि किडनीज़ अपना काम करना आहिस्ता आहिस्ता स्लो करते करते किडनी फेलियर की तरफ जा सकते हैं। तो मैं आपको सबसे पहले तो ये बताऊं कि ये हमारा लाइफस्टाइल है। अब हम क्या करते हैं कि बाहर से जंक फूड्स इस्तेमाल करते हैं, बेवक्त खाना, और फिर उसके अलावा तली हुई चीज़ों का खाना, फिर इंतहाई मसालेदार चीज़ों का खाना। हम अपने लाइफस्टाइल को देखें। और दूसरी बात, हम अपनी नींद को पूरा नहीं करते। नींद पूरा होना बहुत ज़रूरी है। इंसानी सेहत के लिए नींद बहुत ज़रूरी है। कम से कम 6 से 8 घंटे आपको प्रॉपरली रेस्ट चाहिए, आपके पूरे जिस्म को रेस्ट चाहिए, और वो नींद के अलावा नहीं मिलेगा। अगर आप बिलावजह रातों को जागते रहेंगे तो उससे क्या होगा कि आपके ब्लड वेसल्स के अंदर खिंचाव आना शुरू हो जाएगा, और आप टेंशन्स का शिकार हो जाएंगे। तो आप सबसे पहले काइंडली अपनी नींद का जो है वो सिस्टम करें, नींद को प्रॉपर करें, और अपनी ख़ुराक को देखें कि आप जो ख़ुराक खा रहे हैं ये सेहतमंद ख़ुराक कही जा सकती है तो आप इसे इस्तेमाल करें, अदरवाइज़ आप इन चीज़ों से बचें। दूसरी चीज़, आप ये जो सॉफ़्ट ड्रिंक्स वगैरह जो है इनका बेतहाशा इस्तेमाल, ये भी ब्लड प्रेशर की एक बहुत बड़ी वजह है। अब मैं आपको सबसे पहले तो ये बताता हूँ कि हम इन चीज़ों को से सबसे पहले बच कैसे सकते हैं। आपको एक एक्सरसाइज बताऊंगा जो सुबह के टाइम आप करें तो वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि जितनी ऑक्सीजन आपके जिस्म में जाएगी उतना आपके जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स हैं और टॉक्सिन्स हैं वो जिस्म से रिमूव होंगे।
तो आपको क्या करना है कि ऑक्सीजन, जो सुबह के टाइम जो ऑक्सीजन होती है, उसके गहरे गहरे लंबे लंबे सांस अपने जिस्म में लेने हैं। लंबे सांस लें और उसको बाहर निकालें। सांस अंदर लें, लंबा सांस, गहरा सांस अंदर लें, फिर उसको बाहर निकालें। और एक और काम करें कि नाक के एक नथने पे, ये राइट नथने पे आपने अंगूठा रखा और लेफ़्ट नथने से आपने सांस इस तरह करके जितना आप खींच सकते हैं खींचें और उसे 2 से 3 सेकंड के लिए रोकें, ठीक है। और फिर आप ये वाली उंगली दूसरे नथने पे रख के इस नथने से हवा को ख़ारिज करें, लेकिन ये आपने सुबह के टाइम करना है, ठीक है। इससे क्या होगा कि आपके जिस्म में ऑक्सीजन की मिकदार, काफ़ी ज़्यादा मिकदार आपके जिस्म में दाखिल होगी और आप रिलैक्स फ़ील करेंगे। आपने ये सर्कल जो है, ये साइकिल जो है, ये 3 से 4 दफ़ा ये साइकिल करना है। उसके बाद आप ये देखें कि फजर का टाइम जो है वो बेहतरीन टाइम है। आप नमाज़ पढ़ें और नमाज़ पढ़ने के बाद थोड़ी देर अपने रब की बारगाह में तशरीफ़ फरमा हों, उससे मनाजात करें, उससे बातें करें और अपने आप को रिलैक्स करें, अपने रब को याद करें। दूसरी चीज़, आजकल हमारे लाइफस्टाइल में हसद करना बहुत ज़्यादा हो गया। हसद जो है ये रूहानी बीमारी है। आप किसी को भी देख के, किसी को की अच्छी चीज़ देख के उसे हसद करना शुरू कर देंगे तो ये आपके रूह के ऊपर एक वज़न आ जाएगा, बोझ आ जाएगा और ये बोझ ऑटोमेटिकली आपके जिस्म में कन्वर्ट हो जाएगा। उसका इलाज ये है कि आप उन नेमतों का शुक्र अदा करना शुरू कर दें जो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको दी हैं, जिसकी वजह से आप लोगों के लिए काबिल रश्क बने हुए हैं। उन नेमतों पे अल्लाह का शुक्र अदा करें। उससे क्या होगा कि आपकी रूह जो है वो सरूर की तरफ जाएगी, बोझ की तरफ नहीं जाएगी। तीसरी चीज़, अगर आप मायूसी का शिकार हैं, मायूसी की वजह से क्या होता है कि हमारा जिस्म अपनी प्रॉपरली वर्किंग नहीं करता, हमारा दिमाग, हमारी आँखें, हमारा पूरा जिस्म वो प्रॉपरली वर्किंग नहीं करता, हम मायूसी का शिकार हो जाते हैं। मायूसी का शिकार हैं तो इसका मतलब ये है कि आप अपना टाइम को ज़ाया कर रहे हैं। आप अपने आप को मसरूफ़ करें। जितना आप मसरूफ़ होते जाएंगे आपकी मायूसी आपके जिस्म से ख़त्म होती जाएगी और आप ठीक होते जाएंगे। अपने आप को एक्सरसाइज़ का आदी बनाएं। एक्सरसाइज़ जो है ये बहुत ज़रूरी है। अच्छा, सुबह के टाइम जो है, जब आपको रोज़ाना, जिन लोगों को ये ब्लड प्रेशर का मसला है, वो रोज़ाना कम से कम 1 किलोमीटर वॉक करें, हल्की वॉक करें। अपने जिस्म को थकाना नहीं है, हल्की हल्की वॉक करनी है, अपने जिस्म को हरकत देनी है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ये जिस्म हरकत देने के लिए बनाया है, हमने इसको बहुत ज़्यादा आसानियों में डाल दिया है। आसानी हासिल करें, ज़रूर आसानी हासिल करें, लेकिन इस जिस्म को हरकत दें। और हरकत देने से क्या होगा कि आपका ब्लड सर्कुलेटरी निज़ाम जो है वो बेहतर होगा और आपके जो अनडाइजेस्टेड पार्टिकल्स और सेप्टिक असरात जो आपके खून के अंदर हैं, वो उसके ड्रेनेज का सिस्टम होगा, वो जिस्म से खारिज होंगे। अब आते हैं एक और चीज़, हम लोग इंतकाम के आदी हो गए हैं। अगर किसी बंदे ने हमसे कोई गलत सलूक कर दिया या कोई गलत बात कर दी है, हम इंतकाम का जज्बा अपने अंदर रख के उसके बारे में सोचते रहते हैं कि हमने इससे बदला कैसे लेना है, इससे इंतकाम कैसे लेना है। तो प्यारे दोस्तों, हमें इंतकाम के जज्बे से बाहर निकलना होगा। हमें क्या करना होगा? हमें ये करना होगा कि उसको माफ़ कर दें। अगर माफ़ नहीं कर सकते तो अपनी उसको सोचना बंद कर दें। उससे क्या होगा कि आपकी रूह के ऊपर जो बोझ है, इंतकाम का बोझ, इंतकाम लेने का बोझ, वो आपकी रूह से हट जाएगा और आपका जिस्म रिलैक्स होगा। अपने जिस्म को रिलैक्स करें। आप लोगों ने ये देखा होगा कि खून, जब ब्लड प्रेशर हाई होता है तो खून के अंदर गाढ़ापन पाया जाता है। तो इसका मतलब ये है कि आप पानी कम मिकदार में पी रहे हैं। तो आपको चाहिए कि पानी की मिकदार कम से कम 8 गिलास रोज़ाना, कम से कम 8 गिलास रोज़ाना आप पानी पिएँ। अगर आप 1 घंटे में 1 गिलास पानी पी लेते हैं 1 घंटे में, तो वो कोई आपको डिस्टर्बेंस नहीं करेगा, लेकिन ये है कि आपके खून के अंदर जो जमाव है, जो उसका गाढ़ापन है, उसको पतला करने में आसानी मिलेगी। जिस्म में खून, जिस्म के अंदर पानी जो है वो एब्ज़ॉर्ब होगा और पानी के एब्ज़ॉर्प्शन से क्या होगा कि ये जो खून का गाढ़ापन है ये अपने नॉर्मलाइजेशन की तरफ जाएगा। अब आपने खुराकें किस किस्म की इस्तेमाल करनी है? वो खुराकें जो ब्लड प्रेशर को नॉर्मल करने में बहुत मदद देती हैं और इसका प्रॉपरली साइंटिफिकली ये प्रूव्ड हैं कि मैग्नीशियम कंटेनिंग फूड, पोटाशियम कंटेनिंग फूड और प्रोटीन कंटेनिंग फूड्स, पोटाशियम, मैग्नीशियम और प्रोटीन से भरी हुई खुराकें
आपके ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रखने में बहुत मदद देती हैं। आपने ये जो आर्टिफिशियल नमक है ये वैसे भी हमारे लिए नुकसानदेह है, लेकिन जो कुदरती नमक है वो हमारे फ़ायदे में है। तो आप नमक का इस्तेमाल कम से कम रखें। जितना कम आप नमक का इस्तेमाल रखेंगे आपके खून के अंदर जो पानी की मिकदार है वो लेवल रहेगी, क्योंकि नमक का क्या काम है, पानी को एब्ज़ॉर्ब करना। एक्चुअली जो ब्लड प्रेशर के पेशेंट्स होते हैं उनको नमक इसलिए बंद किया जाता है कि वो नमक की खासियत ये है कि ये पानी को एब्ज़ॉर्ब करता है। जब नमक पानी एब्ज़ॉर्ब करेगा तो ऑटोमेटिकली क्या होगा कि आपके जिस्म में से पानी की कमी होगी और खून गाढ़ेपन की तरफ जाएगा। अब मैं आता हूँ होम्योपैथिक मेडिसिन की तरफ, जो आप इस्तेमाल करके अपने ब्लड प्रेशर को नॉर्मल रख सकते हैं। आर्निका 30, आर्निका 30, ARNICA, आर्निका 30। रेडियम ब्रोम 30, RADIUM, रेडियम BROM, ब्रोम 30। और उसके अलावा कैल्शियम फ्लोरेटन। ये मेडिसिन आपको स्क्रीन पे नज़र आ रही होंगी। ये 3 मेडिसिन और एक मेडिसिन है क्रेटेगस मदर टिंचर। अब आपने इसका इस्तेमाल कैसे करना है? अच्छा, जिनका ब्लड प्रेशर 170 से अबव है और 170 से अबव है वो रेडियम ब्रोम को इस्तेमाल करें। अदरवाइज़ आर्निका, कैल्शियम फ्लोरेटम और क्रेटेगस यूज़ करें और इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ उनको बहुत आराम आएगा। ब्लड प्रेशर जो है वो नॉर्मल होने लग पड़ेगा। और बाकी जो बातें मैंने आपके सामने गुजारिश की हैं उन बातों पे अमल करके आप यकीन माने आपकी ज़िंदगी चेंज हो जाएगी, आपका सोचने का अंदाज़ चेंज हो जाएगा। आपके ब्लड प्रेशर के अलावा भी जो मसाइल हैं वो भी काफ़ी बेहतर हो जाएंगे, काफ़ी हल हो जाएंगे। तो आर्निका 30 5 कतरे सुबह दोपहर शाम, कैल्शियम फ्लोरेटम 4 टैबलेट्स थ्राइस अ डे, यानी सुबह दोपहर शाम 3 दफ़ा। और ये जो क्रेटेगस मदर टिंचर है इसके 15 कतरे आपने थोड़े से पानी में डाल के सुबह दोपहर शाम इस्तेमाल करने हैं। इंशाअल्लाह ताला उल अज़ीज़ आप यकीन मानें कि अल्लाह ताला आप पे बहुत फजल एहसान करेगा और ब्लड प्रेशर के मरीज़ इंशाअल्लाह उनके दिल से दुआएं निकलेंगी। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।